मुझे कोई बुलाएगा नहीं और मैं जाऊंगा भी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ईद से ठीक पहले एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश के नेता राजनेता अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, हर पल मुस्तैद रहते हैं। इनमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता और हर दल के नेता शुमार हैं। मसलन अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए टोपी भी लगानी पड़ जाए तो ये नेता गुरेज नहीं करते हैं। और फिर इफ्तार पार्टी में आना जाना, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना इनके लिए आम बात है। अब इसी कड़ी में अगर ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी में जाएं, अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में जाएं, सोनिया गांधी इफ्तार पार्टी में जाएं, लालू यादव, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं जिनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक सारा का सारा उनके पास है, बीजेपी के पास नहीं है, वो ये सारी चीजें करते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन बीजेपी नेता अगर इस तरह की हरकत करें तो कई बार देश की जनता असमंजस की स्थिति में पड़ जाती है। लेकिन इन सबसे थोड़ा आगे निकलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जो डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं ईद नहीं मनाता हूं और मुझे इस बात का गर्व है। बिना लाग लपेट के योगी आदित्यनाथ के दिल में जो है वो जुबान पर है, जिसके बाद साफ तौर पर पता चलता है कि वो इस तरीके के नेता नहीं है कि वोट बैंक की राजनीति करते हो, कि मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके वोट को लेने के लिए वो करने लग जाएं जो बाकी नेता करते हैं। नहीं, हां, जब बात आएगी योजनाओं की, जब बात आएगी विकास की, जब बात आएगी न्याय की, तो फिर सब एक समान है। लेकिन जब बात आएगी धर्म की, तो एक योगी अपने ही धर्म को फॉलो करेगा ना, और यही योगी आदित्यनाथ करते हैं। बीजेपी का कोई भी नेता अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन योगी आदित्यनाथ की विचारधारा साफ नजर आती है। हर चीज में समान बिहेव है, लेकिन जब बात मेरे धर्म की आएगी तो मैं गर्व से हिंदू हूं और मैं ईद नहीं मनाता हूं। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ का एक और बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो ये कह देते हैं कि भाई जब मस्जिद का शिलान्यास होगा तो ना तो मुझे कोई बुलाएगा और मैं जाऊंगा भी नहीं। मैं अपने कार्य को हमेशा धर्म मानकर चलता हूं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। कब का बयान है उनका ये आज आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान योगी ने राम मंदिर, कोरोना, अयोध्या में मस्जिद निर्माण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। तो उनसे पूछा गया कि भाई विरोधी कह रहे हैं कि आपने सभी धर्मों के लोगों को राम मंदिर के भूमि पूजन में बुलाया, सब आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू होगा तो कहा जा रहा है कि सीएम योगी वहां पर नहीं जाएंगे। इस पर योगी ने कहा, मेरा जो काम है वो काम मैं करूंगा और मैं अपने कार्य को हमेशा कर्तव्य और धर्म मानकर चलता हूं। मैं जानता हूं मुझे कोई नहीं बुलाएगा और इसीलिए मैं जाऊंगा भी नहीं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिए जाने का फैसला दिया था। यूपी सरकार ने 5 फरवरी को अयोध्या जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर धन्नीपुर ग्राम तहसील में उसके आसपास ही, मतलब 200 मीटर के आसपास पीछे जाकर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित जो हुई थी, यहीं पर मस्जिद का निर्माण होना है। और यही सवाल उनसे पूछा गया था कि भाई मंदिर में तो आपने सबको बुला लिया भूमि पूजन में, मस्जिद में अगर आपको बुलाएगा, तो उन्होंने कहा ना तो मुझे कोई बुलाएगा और ना मैं जाऊंगा। अब उनके ये दोनों बयान ईद से ठीक पहले वायरल हो रहे हैं। फिलहाल आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं। जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित हैं,
उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज क्या आप उदाहरण यहाँ है? पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप फिर पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे हिंदुओं को बचाने? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे। जी। ये इतिहास है, इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या? क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्मस्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार तो वहां हो रहा है? इसीलिए तो सीए कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना हम चाहते हैं, हिंदुओं के आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। मुख्यमंत्री जी आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूँ मैं, आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़ गए 54 तक पहुँच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने अरे मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में।